जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का हम ज्ञानशाला के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। निर्जराधिकार समाप्त हुआ, उसमें हमने समझा किस प्रकार ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप में रहता हुआ कर्मों की निर्जरा करता है। आज से हम बंधाधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। हम इस बंधाधिकार में क्या समझेंगे, किस प्रकार यह आत्मा किन निमित्तों से कर्मों का बंध करता है। कर्मों का बंध करने के कारण से यह जीव संसार में ही भटकता रहता है। जब कर्म बंध से मुक्ति को प्राप्त होता है तब यह जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है। कर्मों से छूटने का मार्ग क्या है, वास्तव में संसार में जीव कर्मों से क्यों बंधता है, क्या कारण है जिस कारण से वह कर्मों का बंध करता है, वो हम इस कक्षा में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आचार्य भगवान 5 गाथाओं के द्वारा दृष्टांत से समझा रहे हैं कि किस प्रकार तेल अर्थात चिकनाई पदार्थ से युक्त होकर के कोई पुरुष यदि किसी मल्ल स्थान पर युद्ध आदि करने के लिए अथवा व्यायाम आदि करता है, शरीर के द्वारा हलन चलन रूप क्रिया करता है, तो धूल मिट्टी आदि से वह चिपक जाता है, अर्थात धूल मिट्टी उसके शरीर को चिपक जाती है। उसी प्रकार कर्मों का संबंध उस आत्मा के साथ में बन जाता है जब वह रागादि रूप परिणाम करता है। उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं बहुत सरल भाषा में। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 252। जय नाम को विपुरिसो, जय नाम को विपुरिसो, नेह भत्तो दुरेणु बहुलम्मी, नेह भत्तो दुरेणु बहुलम्मी, ठाणं मिठाई दूणय, ठाणं मिठाई दूणय, करे दिसत्थे हि वायामम्, करे सत्ते वायामम्। बोलिए जय नाम को विपुरिसो, नेह भत्तो दुरेणु बहुलम्मी, ठाणं मिठाई दूणय, करे दिसत्थे हि वायामम्। जय नाम को विपुरिसो, नेह भत्तो दुरेणु बहुलम्मी, ठाणं मिठाई दूणय, करे दिसत्थे हि वायामम्। गाथा का अर्थ समझते हैं। जह नाम को विपुरिसो, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, नाम नाम वाला, को भी मतलब कोई, पुरुषो अर्थात पुरुष, जिस प्रकार कोई भी नाम वाला पुरुष, नेह भत्तो, नेह का अर्थ होता है स्नेह, स्नेह का मतलब चिकनाई से युक्त पदार्थ तेल आदि लगाकर, भत्तो मतलब ग्रहण करके, उससे युक्त हो करके, दो मतलब तो रेणु बहुलम्मी, रेणु, रेणु का अर्थ होता है धूल मिट्टी, बहुलम्मी अर्थात बहुत हो, जहाँ पर बहुलता से धूल मिट्टी पाई जाती है, ऐसे बहुत धूल वाले स्थान को, आगे कह रहे हैं ठाणम्मी अर्थात स्थान में, स्थान को प्राप्त हो करके, ठाई दूण अर्थात रह करके, स्थित हो करके, यह मतलब और, वह जैसे कोई नाम वाला पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा करके बहुत धूल वाले स्थान पर स्थित हो करके वहाँ पर ठहरता है, वहाँ जाता है और वहाँ जाकर के करेदी करता है, सत्थेई अर्थात शस्त्रों से,
क्या करता है? व्यायामम अर्थात व्यायाम। व्यायाम से तात्पर्य है शरीर का हलन चलन। शरीर को इस तरह से हाथ पैर को हिलाना है, व्यायाम करना है। कोई शस्त्र आदि लेकर के, मुद्गर आदि शस्त्र आदि लेकर के वो शरीर से व्यायाम करता है। यहाँ पर आचार्य भगवान गाथा दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, लेकिन अगली गाथा में उस दृष्टांत को वो पूरा करेंगे। इसलिए इतना सही यहाँ पर इस गाथा में हमको समझना है। भावार्थ में हम ये समझेंगे कि जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष किसी धूल मिट्टी वाले स्थान पर पहुंचा, उसने अपने शरीर पर तेल आदि चिकनाई से युक्त पदार्थ लगाया हुआ है, तो वहां पहुंच करके जब वह शरीर के द्वारा हलन चलन रूप क्रिया करता है, तो वह जो मिट्टी है, वह जो धूल है, वो उसके शरीर की चिपक जाती है। किस कारण से चिपक जाती है? उसका कारण वह तेल आदि चिकनाई से युक्त पदार्थ लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार रागादि रूप जहाँ पर परिणाम होते हैं, वे रागादि रूप परिणाम उस जीव के लिए चिकनाई से युक्त तेल के समान माने गए हैं, और वो जो धूल मिट्टी है वे कर्म हैं। वह कर्म रूपी रज उस आत्मा से आकर के चिपक जाती है, अर्थात एकमेक होकर के बंध को प्राप्त हो जाती है। हम बंध का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए आचार्य महाराज बहुत सरल दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर उस बंध तत्व को समझा रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जहनाम कोवि पुरुषो, जह अर्थात जिस प्रकार, कोवि नाम पुरुषो कोई नाम वाला पुरुष मनुष्य, रेणु बहुलम्बी णेह भत्तो अर्थात बहुलता से युक्त जहाँ पर रेणु अर्थात धूल मिट्टी पाई जाती है, ऐसे णेह भत्तो ऐसे स्थान पर तेल आदि से चिकनाई से युक्त पदार्थ को ग्रहण करके अपने शरीर पर तेल आदि लगा करके ठाणम्मी अर्थात वहाँ उस स्थान पर ठाई दूण रह करके क्या करता है? करेदि अर्थात करता है व्यायामम सत्थे ही, शस्त्रों के द्वारा, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, मुद्गर आदि शस्त्रों के द्वारा शरीर से व्यायाम करता है। इतना ही इस गाथा का हमें अर्थ समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जिस प्रकार कोई पुरुष शरीर में तेल लगाकर और बहुत धूल वाले स्थान में रहकर शस्त्रों से व्यायाम करता है। भैया जी, शरीर में तेल आदि लगाने से नुकसान क्या है? जो चिकनाई से युक्त पदार्थ होते हैं वे धूल मिट्टी को आकर्षित करते हैं। शरीर में तेल आदि लगाने से क्या होता है? जो धूल मिट्टी के रज हैं, कण हैं, वो आकर्षित होकर के उस शरीर के साथ में चिपक जाते हैं। यहाँ ये आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं। इस दृष्टांत से हमें दृष्टांत की तरफ बढ़ना है। ठीक उसी प्रकार जब जीव राग आदि विभाव परिणाम करता है, राग द्वेष मद लोभ मोह, ये जितने भी कषाय रूप मोह रूप परिणाम हैं, इस तरह के भाव जब जीव करता है तो कर्म रूपी रज उन जीव के रागादि भाव रूपी तेल का निमित्त प्राप्त करके उस आत्मा से चिपक जाती है। अर्थात जीव के बंध होने में रागादि भाव कारण बनते हैं। राग द्वेषादि भाव के कारण से कारण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा से एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाती है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। सामान्य से जब दृष्टांत की अपेक्षा से देखते हैं तो वह शरीर जो चिकनाई से युक्त तेल आदि लगा करके बड़ा सुंदर था, वह रेणु अर्थात धूल से लिपट जाने से मलिनता से युक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी रागादि विभावों के कारण से कर्मों का बंध करके मलिन हो जाती है। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। फैली जहाँ मलिन धूलिया में ये राशि, कोई सशस्त्र नर जा करके विलासी, लो अंग अंग तिल तेल लगा लगा के, व्यायाम नित्य करता बल को जगा के। अब जो हमने यह उदाहरण पढ़ा, इसी उदाहरण के माध्यम से वह वहाँ पर उस स्थान पर पहुँच करके व्यायाम करता है, शरीर से हलन चलन करता है। और क्या करता है, किस प्रकार की क्रियाएं उस मनुष्य के द्वारा वहाँ पर की जाती है, वो हम अगली गाथा में देख रहे हैं। छिंददि भिंददि यतः, छिंददि भिंददि यतः,
ताली तल कदली वंश पिंडियो ताली तल कदली वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणं सच्चित्ता चित्ताणं करेदि दौवाणमुविघातम् करेदि दौवाणमुविघातम्। बोलिए छिन्दति भिन्दति यतः ताली तल कदली वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणं इति दौवाणमुविघातम् छिन्दति भिन्दति यतः ताली तल कदली वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणं करेदि दौवाणमुविघातम्। इस गाथा का अर्थ समझते हैं। छिन्दति भिन्दति यतः, हमने जो पहले गाथा पढ़ी उसमें क्या समझा था कि जिस प्रकार अपने शरीर पर तेल आदि से युक्त चिकनाई वाला पदार्थ लगा करके यदि कोई पुरुष कोई मनुष्य बहुत धूल वाले स्थान पर पहुंचता है और वहां पहुंच करके व्यायाम करता है और क्या करता है, छिन्दति अर्थात छेदता है, छेदन करता है, भेदति अर्थात भिन्दति अर्थात भेदता है, काटता है, छेदन करता है, छिन्न भिन्न करता है, यह मतलब और, तहाँ मतलब तथा। किसको छिन्न भिन्न करता है, किसको काटता है, ताली तल कदली वंश पिंडियो। ताली अर्थात ताड़ के जो वृक्ष हैं, तल से तात्पर्य तमाल अर्थात तंबाकू के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, कदली अर्थात केले के जो पेड़ हैं, वंश अर्थात बांस के जो पेड़ हैं, पिंडियो मतलब समूह है। इन वृक्षों के समूह को वह छेदन करता है, भेदन करता है। क्या मतलब, यहाँ पर आचार्य भगवान उदाहरण के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार वो वहाँ उस स्थान पर पहुँच गया और पहुँच करके शांति से बैठा ही नहीं, वह अपने शरीर के द्वारा अस्त्र शस्त्रों से व्यायाम भी कर रहा है। व्यायाम के साथ उन शस्त्रों के द्वारा, तलवार आदि अथवा कुल्हाड़ी आदि के द्वारा वह उन वृक्षों का छेदन भेदन भी कर रहा है। मात्र इन्हीं वृक्षों से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं कि इन्हीं वृक्षों का, ये तो उदाहरण मात्र दे रहे हैं। जिस प्रकार इन वृक्षों का, ऐसे आदि अनेक वृक्षों का वह पुरुष वहाँ जाकर के छेदन भेदन करता है। और क्या करता है, सच्चित्ता चित्ताणम, सच्चित्त अचित्ताणम, सचित्त अर्थात जीव सहित चेतन सचेतन, और अचित्ताणम अर्थात अचित्त अचेतन निर्जीव, करेदि मतलब करता है, दव्वाणम उपघातम द्रव्यों का उपघात, और उन पत्ते आदि को, पेड़ आदि को वह छेदन भेदन काटता है, नष्ट करता है, और साथ में ही सचेतन अर्थात जीव सहित और अचेतन अर्थात जीव रहित निर्जीव द्रव्यों का उपघातम करेदि उपघात करता है, अर्थात उन्हें नष्ट करता है, उन्हें समाप्त करता है। क्या मतलब, आचार्य भगवान उसी पुरुष का उदाहरण और आगे बढ़ा रहे हैं इस गाथा में और कह रहे हैं वह वहाँ पहुँच करके सिर्फ शस्त्रों से व्यायाम ही नहीं करता, अपितु उन शस्त्रों के द्वारा, फिर से देखें गाथा का अर्थ, छिन्दति छेदन करता है, भिन्दति अर्थात भेदन करता है, यह मतलब और, तहाँ मतलब तथा। तथा वह वहाँ पहुँच करके ताली तल कदली वंश पिंडियो, ताली अर्थात ताड़ का पेड़, तल अर्थात तमाल तंबाकू का पेड़, कदली अर्थात केले का पेड़, और वंश मतलब बांस का जो पेड़ है, इनके समूह को वह मनुष्य, वह पुरुष छेदन करता है, भेदन करता है, काटता है, नष्ट करता है। साथ में ही सचित्त अचित्ताणम दव्वाणम अर्थात जो सचित्त और अचित्त द्रव्य हैं, जीव सहित और जीव रहित, ऐसे उन द्रव्यों का, उन पदार्थों का भी उपघातम करेदि उपघात करता है, अर्थात उन्हें भी समाप्त करता है। इस गाथा का भावार्थ देखें, और ताड़ तमाल कदली अर्थात केला और बांस के समूह को छेदता है और भेदता है। छेदन भेदन करने का तात्पर्य नष्ट करता है, काटता है, तथा सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है। जिस प्रकार वह पुरुष वहाँ पर उन द्रव्यों का उपघात कर रहा है, उसी प्रकार यह जीव संसार में राग द्वेष आदि करके कर्मों का बंध करता है। इस बात को, दृष्टांत को आचार्य भगवान अगली गाथाओं में समझाएंगे। भैया जी, वर्ण का क्या स्वरूप है? आत्मा में पूर्व से ही बैठी हुई
विस्तृत रूप से जो कार्मण वर्गणाएं हैं वे जो आत्मा से चिपक जाती हैं, कर्म रूप में परिणत हो जाती है, उसी का नाम है बंध। सामान्य रूप से एक और परिभाषा से हम समझें, कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत हो जाने का नाम है बंध। और अगर हम सामान्य से समझें तो जब आत्म प्रदेशों में कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप आकर के एकमेक हो जाती है, एकमेक हो जाने से तात्पर्य जैसे दूध और पानी एकमेक हो गया, दोनों में अखंडता है, जिस स्थान पर दूध है उसी स्थान पर पानी है, उसी प्रकार जिस स्थान पर आत्मा है उसी स्थान पर कर्म का परमाणु है, कार्मण वर्गणा भी है। दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं। आचार्यों ने इन दोनों के संबंध को संश्लेष संबंध कहा है। एक मेक जहां होता है, जहां दोनों में दिखने में अथवा जैसे कि यहाँ बताया गया एक क्षेत्रावगाह, जिस प्रदेश पर आत्मा है उसी प्रदेश पर कर्म भी हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, वह एक क्षेत्रावगाह संबंध कहलाता है। इस प्रकार का जहाँ संश्लेष संबंध होता है वही कर्मों का बंध कहलाता है। भैया जी, पुद्गल की वर्गणाएं कितने प्रकार की होती हैं? पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। शास्त्रों में लिखा है जो पुद्गल द्रव्य है उसकी 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में से हमारे 5 प्रकार की वर्गणाएं काम आती है। वे 5 प्रकार की वर्गणाएं कौन कौन सी हैं? शब्द वर्गणा, कार्मण वर्गणा, नौकर्म वर्गणा, तेजस वर्गणा और मनोवर्गणा। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं जो हमारे काम में आती है। इन 5 प्रकार की वर्गणाओं का अपना अपना अलग अलग कार्य है। शब्द वर्गणा, जैसे जो हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं जो पुद्गल द्रव्य है उसकी जो पर्याय हैं शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य आदि जो 10 प्रकार की पर्याय कही गई है, तो शब्द भी तो पुद्गल ही हैं। उन शब्द वर्गणाओं से ही तो यह शब्द परिणमित हो रहे, शब्द बन रहे हैं। उसी तरह कार्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप में परिणत होती है, तेजस वर्गणाएं जो शरीर में दीप्ति कांति उत्पन्न करती है, मनोवर्गणाएं जो मन का निर्माण करती है, उसी तरह जो 5वीं है नौकर्म वर्गणा, नौकर्म का मतलब शरीर, जो शरीर आदि का निर्माण करती है वह नौकर्म वर्गणा। तो इस प्रकार पुद्गल की कुल 23 वर्गणाएं होती हैं। आत्मा की उनमें से 5 प्रकार की, जीव की 5 प्रकार की वर्गणाएं यहाँ पर काम आती है। भैया जी, इनमें से कौन सी वर्गणा बंध को प्राप्त होती है? 5 प्रकार की जो हमने वर्गणाएं पढ़ी उनमें से जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो बंध को प्राप्त होती है। यहाँ जिस बंध प्रकरण का वर्णन चल रहा है वो यही है, जो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हो जाती है वही बंध कहलाता है। जीव के राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त प्राप्त होता है और इन वर्गणाओं का स्वभाव है। ऐसा नहीं समझना कि कोई ऐसी शक्ति होगी या कोई ऐसा कोई बैठा होगा संसार में जो जैसे ही कोई जीव कोई कार्य करेगा, कोई भाव करेगा तो ये वर्गणाओं को वो उसके चिपका देगा। ऐसा नहीं है। इन कार्मण वर्गणाओं का स्वभाव है। कहाँ पर है ये कार्मण वर्गणाएं? पूरे तीनों लोक में। तीनों लोकों का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर ये कार्मण वर्गणाएं ना हों। उन कार्मण वर्गणाओं से युक्त तीनों लोकों में जीव भरे हुए हैं। जहाँ जीव जिस तरह का राग द्वेष आदि योग रूप प्रवृत्ति करता है उसी समय ये कार्मण वर्गणाएं उस आत्मा के साथ में एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाती है, वही बंध कहलाता है। भैया जी, कर्म बंध का मूल कारण क्या है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है जीव के संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से तात्पर्य मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और तद्रूप आचरण, मिथ्या चारित्र। और उससे भी यदि हम कर्म बंध के कारण की बात करेंगे तो उसका मूल कारण है राग द्वेषादि विभाव रूप परिणाम। आत्मा का जो स्वभाव ज्ञाता दृष्टापन है, जानना देखना है, उस जानने देखने में जहाँ राग द्वेष आ जाता है वही जीव के लिए कर्म बंध का कारण बन जाता है। इसीलिए आचार्य श्री हमेशा कहते हैं जानो देखो बिगड़ो मत। बिगड़ो मत से तात्पर्य है राग द्वेष मत करो। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, हम क्यों राग द्वेष करते हैं। वास्तव में जहाँ पर राग है, जहाँ पर द्वेष है, जहाँ मोह है वही कर्म बंध है। हम थोड़ी सी चर्चा गुणस्थान की करें। 10वें गुणस्थान तक मोह है, वहाँ तक का जीव जो कर्मों का बंध कर रहा है, इसलिए उस जीव के कर्मों का बंध आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव कहा, जो संसार का निमित्त बतलाया।
वीतरागी जीव जब मोहनीय कर्म का अभाव कर देता है, समाप्त कर देता है, 11वें गुण स्थान से वीतराग अवस्था प्राप्त होती है, वहाँ राग द्वेष नहीं है, वहाँ मोह नहीं है, इसलिए वह जीव कर्मों का बंध तो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ योग है, मन वचन काय इनकी चंचलता है, इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। 13वें गुण स्थान तक जीव के कर्मों का बंध होता है, लेकिन वहाँ पर मोह राग नहीं होने के कारण से वह जो कर्मों का बंध है वह संसार का कारण नहीं बनता, अपितु वहाँ पर आचार्यों ने कर्मों का आश्रव ईर्यापथ आश्रव कहा है। जो ईर्यापथ आश्रव उसे संसार में नहीं भटकाता, अपितु मोक्ष के मार्ग पर ही आगे बढ़ाता है। इसलिए संसार परिभ्रमण का और कर्म बंध का मूल कारण है राग द्वेष आदि विभाव, मोह आदि होना। जहाँ पर ये मोह मिथ्यात्व रूप भाव होंगे, जहाँ पर राग द्वेष आदि भाव होंगे, वहाँ पर जीव के निश्चित रूप से कर्मों का बंध होगा। उदाहरण में भी तो यही समझाया है। अगर कोई चिकनाई से युक्त तेल आदि शरीर के ऊपर पदार्थ लगाएगा तो निश्चित रूप से धूल मिट्टी तो आएगी ही आएगी, और यदि वह तेल आदि चिकनाई से युक्त पदार्थ नहीं लगाएगा तो फिर धूल मिट्टी क्यों चिपकेंगी उसके आकर के? धूल मिट्टी के चिपकने का कारण है तेल आदि से चिकनाई से युक्त पदार्थ। ठीक उसी प्रकार कर्म बंध का मूल कारण है राग द्वेष आदि रूप मिथ्या आदि जो मोह आदि परिणाम हैं, वे उस जीव के लिए कर्म बंध का कारण बनते हैं। भैया जी, यहाँ पर सचित तो अचित द्रव्यों का घात करता है, इससे क्या समझना है? यहाँ पर तो आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं। सचित द्रव्यों के घात से तात्पर्य है यदि कोई जीव सहित पदार्थों को वो घात कर रहा है, जैसे कोई वृक्ष आदि हैं जो सूखे नहीं हैं, गीले ही हैं, अभी उनमें एकेंद्रीय जीव हैं और उसके साथ में ही वहाँ पर हो सकते हैं त्रैश जीव वहाँ पर हों, उस अपेक्षा से सचित जीवों का घात, सचित द्रव्यों का घात कहा। और अचित्त द्रव्यों के घात से तात्पर्य है कोई सूखा बांस का पेड़ है, इस प्रकार कोई भी अचित्त पदार्थ है उनका वो घात कर रहा है। यहाँ तो ये दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इन द्रव्यों का वो घात करता है, हाथ पैर आदि चलाता है, हलन चलन करता है, उस निमित्त से वहाँ पर धूल मिट्टी के कण उसके शरीर पर आकर के चिपक जाते हैं। उस उदाहरण से हमें क्या समझना है? आज की इस दोनों गाथाओं से हमें क्या समझना है? जिस प्रकार वह पुरुष तेल आदि से युक्त होकर के शरीर के ऊपर चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा करके धूल मिट्टी के कण को आकर्षित करता है, वे मिट्टी के कण उसके चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राग द्वेषादि जो विभाव परिणाम हैं उनके निमित्त से यह जीव कर्मों का आश्रव करता है, कर्मों का बंध करता है। इस प्रकार बंध के उदाहरण को आचार्य महाराज ने यहाँ पर समझाया। अगली कक्षा में हम इसी उदाहरण को आगे समझ करके किस प्रकार आत्मा के साथ में आचार्य भगवान ने इस सिद्धांत को, इस दृष्टांत को घटित किया है वो हम समझेंगे। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। स्वच्छंद हो सरस नीरस पाद पोको, बांसो तमाल कदली तरु के दलों को, वो तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े बनाता, आमूल तह कर उखाड़ उन्हें मिटाता। आमूलतः अर्थात जड़ से। इस प्रकार वह व्यायाम आदि करके शरीर के द्वारा हाथ पैर आदि चला करके इस प्रकार पादपों को उखाड़ता है, पेड़ पौधों को नष्ट करता है। वही बात यहाँ पर ग्रहण करना है। जय जिनेन्द्र।